हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक सुना एक अनजाना सा रिश्ता। आज मैं उसका भाग 2 लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और मैं आप लोगों को सुनाती हूं कि आगे उस कहानी में क्या हुआ। और कहते हैं ना कि जब हमारा किसी से एक रिश्ता बन जाता है तो वो रिश्ता दिल से दिल तक होता है। तो फ्रेंड्स, अब तक आप लोगों ने सुना कि जो है प्यारे लाल जी का बेटा और बहू आते हैं जो अपने मम्मी पापा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं विदेश। और वहाँ पर वो लोग चाहते हैं कि उनके मम्मी पापा पहले यहाँ का फ्लैट बेच दें और वो अपने मम्मी पापा से ही कहते हैं कि हम यहाँ पर आकर देखभाल नहीं कर सकते और आप लोग वहाँ रहेंगे तो यहाँ इसकी देखभाल कौन करेगा, तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर बेच दें, इस फ्लैट को बेच दें। पर उनकी पत्नी का मन नहीं होता है कि वो उनका घर बेचा जाए या उनके वो सपनों का घर बेचा जाए। तो वो ये बात श्वेता से बताती हैं तो श्वेता भी समझाती है कि माँ जी कोई बात नहीं मम्मी, और जो है मतलब अगर वो लोग कह रहे हैं तो वो लोग सही ही कह रहे हैं और वो लोग आपको अपने साथ रखेंगे तो यहाँ इस फ्लैट की क्या ज़रूरत है। तो अगर वो लोग कह रहे हैं और इस बात से घर में विवाद हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसे बेच दीजिए। तो इस पर प्यारे लाल जी की पत्नी मान जाती हैं और उनका बेटा कागज़ लेकर आता है जहाँ पर वो अपने पिता से साइन लेता है और वो फ्लैट बेच देता है। प्यारे लाल जी की पत्नी जो है श्वेता से रोज़ मिलती हैं और श्वेता भी उनसे रोज़ मिलती है, उनके लिए उनकी पसंद की चीज़ें बना के खिलाती हैं। पर वो अभी उनके घर नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से मतलब जो उनके बेटे और बहू ने उसके बारे में कुछ गलत बोल दिया था, जिसकी वजह से उसका मन काफ़ी दुखी था। और वो अभी उनके घर ना जाके पार्क में ही दोनों लोग मिलते थे जहाँ पर आपस में ढेर सारी बातें करते थे। और वो भी कहती मम्मी जो है अब मेरा तो कोई सहारा नहीं, आप थी तो मुझे सब कुछ समझाती थी सिखाती थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं किसके सहारे रहूँगी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। तो इस पर प्यारे लाल जी की पत्नी कहती हैं कि बेटा फ़ोन तो है ही, हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे, मैं क्या करूं, अगर नहीं जाती हूं तो उससे भी मतलब बुढ़ापे में कौन हमारी देखभाल करेगा। मेरा तो मन नहीं था तुमको छोड़ के जाने का, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, क्या करूं मैं। तो इस पर श्वेता कहती है कोई बात नहीं मम्मी, हम लोग फ़ोन से आपस में बातचीत कर लिया करेंगे, या जब भी आपको देखने का मेरा मन होगा तो हम वीडियो कॉल कर लेंगे। धीरे धीरे उनके नज़दीक उनके जाने का वक्त नज़दीक आने लगता है और श्वेता जो है काफ़ी अंदर से दुखी रहती है। पर ये बातें वो उनकी पत्नी को नहीं बताती क्योंकि वो जानती है कि मम्मी काफ़ी कष्ट उन्हें होगा अगर मैं अपने दिल की बात बताऊंगी। तो वो उनसे कोई बातें नहीं बताती है, बस वो उनके सामने खुश रहने के दिखावा कहती है और उन्हें समझाती है कि ठीक है माँ, ठीक है आप उनके साथ जाइए, बढ़िया है, वही लोग तो आप लोगों की देखभाल करेंगे। और इस तरह उनके जाने का वक्त आ जाता है। प्यारे लाल जी की पत्नी और उनका बेटा बहू सब लोग जाने की तैयारी कर लेते हैं और वो लोग घर से निकलते हैं। श्वेता इंतज़ार करती है और श्वेता देखती है कि उस टाइम पर जो है वो लोग जा रहे हैं तो वो बाहर तक उन्हें छोड़ने भी आती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, जिससे वो थोड़ा सा भावुक हो जाती है। पर वो अपने आंसू को आंखों में दबा लेती है ताकि उनकी पत्नी को दिखे ना कि हाँ वो लोग चले जाते हैं। श्वेता आज बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे लगता है कि एक बार फिर वो अपने मम्मी पापा का प्यार खो चुकी है। प्यारे लाल की पत्नी और प्यारे लाल जी के होने से उसे माता पिता के होने का एहसास हो रहा था। वो बहुत दुखी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुश थी कि जिस बेटे के लिए वो लोग इतने दुखी थे, वो लोग चाहते थे कि उनका बेटा उनके पास आ जाए, आज उनका वही बेटा उनके पास आ गया। तो इसकी वजह से वो थोड़ा खुश भी थी। प्यारे लाल की पत्नी और प्यारे लाल जी जो है घर से निकल चुके होते हैं और वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनका बेटा बहू उन्हें एक जगह बैठा देते हैं और कहते हैं कि मम्मी पापा आप लोग यहीं बैठो, मैं ज़रा सा थोड़ी सी इंक्वायरी है करके आऊँ, वहाँ पर टिकट को लेकर कुछ बातें हैं तो मैं ज़रा दिखा लूँ फिर आता हूँ। तो वो लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं, वो लोग बैठे रहते हैं और
जो है काफ़ी देर हो जाता है पर उनका बेटा और बहू नहीं वापस आते हैं। तो वो सोचते हैं कि क्या बात है अभी वो लोग आए नहीं हैं, इतना टाइम हो गया अभी नहीं आए। तो वो वहाँ पर पूछते हैं कि लंदन जाने वाली फ़्लाइट क्या जो है जा चुकी है, या मतलब अभी हमारे बेटे बहू नहीं आए, क्या लेट है क्या। तो वहाँ पर एक एम्प्लॉय उनसे बताता है कि नहीं सर, लंदन जाने वाली फ़्लाइट जा चुकी है और अभी तो जो है कोई मतलब दूसरी फ़्लाइट नहीं है। तो कहते नहीं, मेरे बेटे बहू ने मुझे यहाँ पर बैठाया है और वो ज़रूर जो है कहीं मतलब होंगे और कुछ काम में लगे होंगे, अभी नहीं गई है, इसी वजह से तो मुझे यहाँ पर बैठा दिया है। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। वो कहते हैं नहीं सर वो जा चुकी है। तो लोग काफ़ी देर तक इंतज़ार करते हैं पर उनके बेटे और बहू वापस नहीं आते। प्यारेलाल जी समझ जाते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे धोखा दे दिया। वो समझ जाते हैं पर वो अपनी पत्नी से कैसे ये बातें कहें, वो संकोच में बैठे रहते हैं और उनका चेहरा एकदम उदास हो जाता है। तभी उनकी पत्नी समझ जाती है कि इन्हें कोई बात परेशान कर रही है। वो उनसे कहती हैं क्या हुआ, क्यों जो है आप दुखी हैं। तो इस पर प्यारेलाल जी कहते हैं कि जो है एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी। तो वो उनकी पत्नी कहती हैं कि आज तक बुरा माना है जो आज बुरा मानूंगी, बताओ तो क्या परेशानी है। और अभी बेटा बहू नहीं आए, इतना लेट हो गया और शाम भी हो गई, क्या किया जाए, जो है कहाँ पे हैं। तो वो कहते फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा, पता नहीं कहाँ पे हैं। तो इस पर वो कहते हैं मुझे लगता है कि हमारे बेटे बहू ने हमें धोखा दे दिया और वो वापस जा चुके हैं और हमें यहीं एयरपोर्ट पर छोड़ दिया है। तो इस पर जो है वो उनकी पत्नी एकदम, उनकी आँखों में आंसू भर जाता है, लेकिन वो हंसती हैं और कहती हैं मुझे पता था, वो मेरा ही खून है, मुझे पता था कि वो हमें धोखा ज़रूर देगा, इसीलिए मैं अपना फ्लैट बेचने के लिए मना कर रही थी। मैं जानती थी कि वो अपनी बातों पर खरा उतर जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तब इस पर प्यारेलाल जी कहते अब हम लोग क्या करें, कहीं वृद्धाश्रम में चलें, कहाँ चलें, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि हम कहीं पर चलें। तो उनकी पत्नी कहती है आप परेशान मत होइए और चलिए चलते हैं, अपनी कॉलोनी चलते हैं। वहाँ पर सोचते हैं कि फिर क्या किया जाए। वो लोग अपनी कॉलोनी आते हैं टैक्सी करके, उनके पास टैक्सी के भी पैसे नहीं होते हैं। तो वो कॉलोनी आते हैं और वहाँ पर वो गार्ड से पैसे लेकर टैक्सी वाले को देते हैं। और जो है इसके बाद वो गार्ड उन्हें देखता तो कहता माँ बाबूजी आप लोग तो जा चुके थे, विदेश जाना था आपको, आपका बेटा बहू लेने आए थे, तो आप यहाँ पे। तो वो कहते हैं हाँ बेटा। तो वो अपनी परिस्थिति बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे हुआ। तो वहाँ पर जो वॉचमैन होता है वो उनको बैठाता, पानी वगैरह पिलाता है। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि दीदी जो है, जो फ्लैट में रहती हैं 16 नंबर फ्लैट में, वो दीदी इनको मम्मी पापा कहती थी। वो चुपके से जो है फ़ोन कर देता है कि ऐसी सी बात है और जो है आप जिनको आप मम्मी पापा बोलते थे वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस पर जब उन्हें वो पता चलता है कि हाँ मतलब मेरे मम्मी पापा वहाँ पे हैं, तो वो दौड़ी दौड़ी आती हैं। और जैसे ही वो लोग देखते हैं प्यारेलाल की पत्नी और प्यारेलाल जी की हाँ जो है श्वेता है, तो वो लोग उसे देखकर फुट फुट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा मेरा मन नहीं था, लेकिन जो है फिर भी जो है मैंने फ्लैट अपना बेचने दिया। अब हम लोग सोच रहे हैं अगर तुम्हारी कहीं जान पहचान हो किसी वृद्धाश्रम में तो हम वहाँ पे चले जाएं। तो श्वेता कहती है कि अच्छा सिला दिया आपने। तो इस पर प्यारेलाल की पत्नी कहती हैं बेटा अब मैं क्या जो है तुम्हें कुछ सिला दूंगी या क्या है, मैं तो खुद ही बहुत परेशान हूँ। तो श्वेता कहती है मैं आपकी बेटी हूँ ना। तो इस पर कहती हैं अरे इसमें कहने की कोई बात है, तू तो मेरी बेटी है ही। तो श्वेता कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ और बेटी के होते हुए आप वृद्धाश्रम में रहोगी और मैं आपको रहने दूंगी। तो इस पर वो कहती हैं तो फिर कहाँ रहें हम बेटा, जो है हमने अपना फ्लैट भी बेच दिया है, आखिर कहीं ना कहीं तो हमें रहना ही है, ज़िंदगी हमें काटनी ही है, पता नहीं कितनी सांसें बची हुई हैं, आखिर हमें कहीं ना कहीं तो रहना है। तो इस पर श्वेता कहती है क्यों बेटी के घर में नहीं रहा जाता।
अगर बेटा नहीं होता है तो क्या बेटी के घर में नहीं रहा जाता। उनकी पत्नी की आंखें भर आती हैं कि एक अनजाना सा रिश्ता, जिससे कोई ना खून का रिश्ता है, ना कोई जान पहचान का रिश्ता था, ना कोई रिलेटिव थी, आज ये एक अनजाना सा रिश्ता मेरा इतना खास हो गया है, जो मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार है। वो श्वेता को गले लगा लेती हैं। वो कहती हैं कि पर बेटा हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, ना पैसे हैं ना कुछ है, बस तुम्हारे बाबूजी की पेंशन है। तो इस पर श्वेता कहती, मैंने पैसे की बात की, क्या बेटियों के घर में रहने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है? आप मुझे बेटी कहती हैं और इसके बाद भी आप ये बातें कर रही हैं कि हाँ जो है मेरे पास पैसे नहीं। मैंने आपसे पैसे मांगे माँ? मुझे तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए। आप इसे किराया समझिए, आप इसे पैसा समझिए, या आप इसे जो भी समझना है समझिए, बस लेकिन मुझे आपका प्यार चाहिए, उसमें मुझे कोई कोताही नहीं चाहिए। तो इस पर वो मुस्कुराने लगती हैं। प्यारेलाल जी की पत्नी वो कहती हैं, मेरा प्यार तो हमेशा तुम्हारे लिए है। तुम्हें छोड़कर जाते हुए मेरा दिल बहुत दुखा था, लेकिन भगवान ने शायद भगवान ने और तुम्हारे प्यार ने मुझे तुम्हारे पास फिर खींच लाया। तुम्हारा प्यार मुझे तुम्हारे पास फिर खींच लाया। तो श्वेता मुस्कुराने लगती है और वो अपने मम्मी पापा को पुनः अपने घर में ले जाती है। वो अपने पति से बात करती है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति हो गई है, मैं क्या करूं। तो वो भी बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं, हाँ ले आओ, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, और हम उन्हें ऐसा थोड़ी ना पटकने दे सकते हैं। तुम उन्हें घर ले आओ और तुम जितना सेवा उनकी करना चाहती हो सब कुछ करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो श्वेता इस पर बहुत खुश होती है। वो अपने मम्मी पापा को पुनः अपने घर में लेकर उनका स्वागत करती है, उनका खूब अच्छे से सत्कार करती है, और इस तरह वो अपने मम्मी पापा के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी अनजाना से रिश्ता यहीं पर ख़त्म होता है। और सच में कभी कभी किसी से एक अनजाना सा रिश्ता बन जाता है जो अपनों से भी ख़ास होता है। और दूसरी बात, जब हमारे बच्चे ऐसे कारनामे करते हैं ना, तो सच में अपनी ही परवरिश पर शर्म आती है। जब माँ बाप, बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप अपने बच्चों की हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, उन्हें कहीं अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उन्हें अकेले घर पर रहने के लिए छोड़ देते हैं, खुद उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है, वो वहाँ पर रह रहे हैं तो जो भी है वो अपना करेंगी या करेंगे, वो अकेले रह रहे हैं ठीक है, क्योंकि उनकी आज़ादी में फिर जो है दखल होने लगता है। इस वजह से वो अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहते। इसमें जहाँ जितना गलती अगर बहुओं की है तो उतनी गलती बेटों की भी है। जो ये नहीं समझते, लोग कहते हैं ना कि बहू आ गई तो बेटा बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं बदलना चाहते, आपके बेटे में वो संस्कार है, वो परवरिश है, तो आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे। किसी के आने से कुछ नहीं बदलता है। आप उस जो आपकी जीवन संगनी है, आप उसे समझाओगे कि ये हमारी माँ है या हमारे पिता हैं, ये हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बचपन में इन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। तो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और मैंने कहा था कि मैं आपसे एक ऐसी ही बात शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी आंखों के सामने घटना घटी हुई है। अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने एक रिलेटिव को देखने गई थी हॉस्पिटल। उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं उन्हें देखने गई थी। तो मैंने उनके बगल में एक बेड देखा जहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत पड़ी हुई थी। वो बार बार अपने बेटे को याद कर रही थी। तो मैंने यूँ ही पूछ लिया डॉक्टर से कि ये मैम इनके बेटे कहाँ हैं। बहुत देर से अपने बेटे के बारे में पूछ रही हैं और कह रही हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा। तो वहाँ पर डॉक्टरों ने जो बताया उससे मैं पूरी तरह से, मतलब मुझे इतना बुरा फील हुआ कि मैं क्या बताऊँ। डॉक्टरों ने कहा कि जो है इनका बेटा इनको यहाँ पर भर्ती कराकर कहीं चला गया है, वापस आया ही नहीं दोबारा देखने के लिए कि ये लोग हैं का, वो उनकी माँ ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं। शायद वो इनसे पीछा छुड़ाकर भर्ती कराकर कहीं चला गया है। मुझे बहुत अचंभा हुआ कि बेटे ऐसे कैसे, बेटे हो या बेटी हो या कोई भी हो, ऐसे कैसे कर सकता है कोई अपने घर के सदस्य को यूं ही हॉस्पिटल में डाल के कैसे जा सकता है।
मुझे सच में उस समय बहुत दुख हुआ। और वो माँ बेचारी बार बार कह रही थी, मैं डॉक्टर नर्स सब लोग कह रहे थे कि माता जी खाना खा लीजिए, खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पर वो बार बार कह रही थी नहीं मेरा बेटा आएगा मैं तब खाऊंगी, मैं जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा तब तक नहीं खाऊंगी। पर पता है उस माँ को नहीं पता था कि उनका बेटा उनको इस अवस्था में छोड़कर भाग गया है। ऐसे ही होती हैं औलादें, क्या कष्ट होता है। क्या माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे छोड़ के कभी जाते हैं? नहीं जाते ना। तो फिर बच्चे क्यों छोड़ के चले जाते हैं? बच्चों को भी तो उस अवस्था में उनके माँ बाप को उनकी बहुत ज़रूरत होती है, तो उस अवस्था में उन्हें उनका साथ देना चाहिए, ना कि उन्हें छोड़ के जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, कम से कम आप अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए। वो आपके सहारे हैं, वो आपके भरोसे हैं, उन्हें आपके सहारे की ज़रूरत है। जिस तरह बचपन में उन्होंने आपकी उंगली पकड़ के चलाई ना, उसी तरह इस अवस्था में अब उन्हें आपकी उंगली की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपनी उंगली छुड़ा के भागिए मत, उन्हें अपनी उंगली और अपना हाथ दीजिए, अपना साथ दीजिए, अपना प्यार दीजिए। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार। थोड़ा सा आज मेरे बगल में बच्चा बहुत ज़्यादा सीटी बजा रहा ये देखिए, तो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा, उसके लिए सॉरी।